इस वीडियो में हम बेसबैंड कम्युनिकेशन के बारे में बात करेंगे, उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं और किस वजह से हम बेसबैंड कम्युनिकेशन को यूज़ करते हैं हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम में किसी भी इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करने के लिए। तो बेसबैंड कम्युनिकेशन सिंपली क्या होती है कि जब आप लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को ट्रांसमिट करें वन एंड टू अनदर एंड विदाउट मॉड्यूलेशन, मतलब मॉड्यूलेशन उसमें नहीं होगी, मतलब किसी कोई हायर सिग्नल उसमें इन्वॉल्व नहीं होगा, सिर्फ एक लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल होंगे जिसकी रेंज जो सिंपली होती है 4.3 किलोहर्ट्ज़। अब इन बेसबैंड कम्युनिकेशन जो ट्रांसफ़र सिग्नल होता है वो उसकी ओरिजिनल शेप में होता है और लो फ्रीक्वेंसी में होता है, जिसे अक्सर हम लो पास फ़िल्टर के तौर पे भी देखते हैं इसके ग्राफ को। तो एट अ टाइम जो होता है हम सिर्फ एक ही सिग्नल को ट्रांसफ़र कर सकते हैं बेसबैंड कम्युनिकेशन में। अब बेसबैंड कम्युनिकेशन में हम विदाउट मॉड्यूलेशन जब सिग्नल को ट्रांसफ़र करते हैं वो उसकी शेप जो है वो ओरिजिनल रहती है, मींस हमें किसी एम्पलीफायर की ज़रूरत नहीं होती है, हमें कोई मॉड्यूलेशन सर्किट और डीमॉड्यूलेटर की ज़रूरत नहीं होती है। अब यहाँ पे समझने वाली चीज़ ये है कि मॉड्यूलेशन क्या होती है। मॉड्यूलेशन बेसिकली जब आप किसी एक अपने सिग्नल को, अपने इंफॉर्मेशन सिग्नल को किसी हायर फ्रीक्वेंसी सिग्नल पे सुपर इम्पोज करवा कर ट्रांसफ़र करवाएं वन एंड टू अनदर एंड, दिस इज़ कॉल्ड मॉड्यूलेशन। और डीमॉड्यूलेशन जो होता है वो इसका उलट होता है। अब यहाँ पर एक और सवाल ये भी आता है कि हमें डीमॉड्यूलेशन या मॉड्यूलेशन की ज़रूरत क्यों होती है। भाई हमें अपना सिग्नल जब हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो हमें कोई एक्स्ट्रा फ्रीक्वेंसी, हायर फ्रीक्वेंसी सिग्नल की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो इसका बेसिक रीज़न यही है कि जब भी आप अपना लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को ट्रांसफ़र करते हैं तो ज़ाहिर सी बात है उसकी वेवलेंथ जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो उसके लिए जो है हमें जो अब जैसे एंटीना है, एंटीना की अगर हम मिसाल लें, ये वायरलेस कम्युनिकेशन में आता है। अब जितनी वेवलेंथ होगी सिग्नल की, एंटीना का साइज़ उसका 1/4 या 1/2 होगा। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ 1/4। तो जितनी ज़्यादा उस सिग्नल की वेवलेंथ होगी एंटीना का साइज़ भी उतना बढ़ता जाएगा, जो कि ऑब्वियसली कॉस्टली भी होगा और अदर फैक्टर्स जो हैं वो भी इफेक्ट होंगे उससे। तो इस वजह से मेन रीज़न जो होता है हायर फ्रिक्वेंसी सिग्नल पर सुपर इम्पोज करने का वो यही होता है कि हम अपने ओरिजिनल सिग्नल की फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज़ करें ताकि उसकी जो वेवलेंथ है वो डिक्रीज़ हो जाए, क्योंकि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अब जितनी ज़्यादा आप फ्रीक्वेंसी उसकी बढ़ाते जाएंगे उसकी जो वेवलेंथ है वो उतनी ही कम होती जाएगी। तो इससे हमारी जो कम्युनिकेशन है वो इफ़ेक्टिवली होगी। लेकिन इन द केस ऑफ बेसबैंड वी डोंट नीड एनी मॉड्यूलेशन और एनी डीमॉड्यूलेशन सर्किट, वी जस्ट ट्रांसफ़र आवर सिग्नल इन एन ओरिजिनल शेप। तो उसकी शेप जो है वो बिल्कुल सेम रहती है। अब इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं कि भाई अगर डीमॉड्यूलेशन सर्किट यूज़ नहीं हो रहा है तो किस तरह से जो है कम्युनिकेशन होती है, उसका फ़ायदा हमें क्या होता है। देखो, पहला फ़ायदा तो ये होता है कि जो सिग्नल होता है वो डायरेक्टली ट्रांसफ़र हो जाता है, कोई भी मॉडिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती उसमें। अब इसका डिसएडवांटेज एक ये भी है कि ड्यू टू द सेम फ्रीक्वेंसी बैंड जो मल्टीपल सिग्नल होते हैं वो इंटरफेयर कर सकते हैं, जो कि एक डिसएडवांटेज है कम्युनिकेशन का। अब जो शॉर्टर फ्रीक्वेंसी जो होती है उसकी जो वेवलेंथ होती है, जैसे मैंने आपको बताया, जो ज़्यादा होती है, तो ये इफेक्ट करता है हमारी कम्युनिकेशन को। ये भी इसका एक डिसएडवांटेज भी है। बेसबैंड कम्युनिकेशन एट अ टाइम एक सिग्नल को ट्रांसफ़र कर सकती है, मतलब अगर आपके पास कोई मल्टीपल चैनल्स हैं तो हर चैनल्स के लिए अलग अलग डेडिकेटेड वायर होगी। तो मोस्टली ये एक ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ की जाती है, जैसे कोई सीसीटीवी है या डीवीडी है। डीवीआर, सीसीटीवी से जो डीवीआर में जो केबल आ रही होती है, जैसे आपके घर में या ऑफिस में अक्सर आप देखते हैं स्क्रीन पर, तो वो जो है इस बेसबैंड कम्युनिकेशन का यूज़ करते हैं। अब अगर इसका कंपैरिजन हम ब्रॉडबैंड कम्युनिकेशन से करें तो ब्रॉडबैंड कम्युनिकेशन मल्टीपल चैनल्स को यूज़ करती है और एट अ टाइम मल्टीपल सिग्नल्स ट्रांसफ़र कर सकती है, जो कि एक प्लस पॉइंट है इसका। लेकिन जो है ये कॉस्टली बहुत होती है एज़ कम्पेयर टू बेसबैंड, जो कि एक डिसएडवांटेज भी है इसका। अब ज़ाहिर सी बात है एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हर कम्युनिकेशन के होते हैं, हर सिस्टम के होते हैं। तो ब्रॉडबैंड कम्युनिकेशन जो है हम मोस्टली वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ हमें मल्टीपल चैनल्स को ट्रांसफ़र करवाना हो, जो हमें जो फ्रीक्वेंसी की बैंडविड्थ है वो ज़्यादा हो, क्योंकि जो हमारा नॉइस है ट्रांसमिशन में वो डिक्रीज़ हो सके या वो डिस्ट्रीब्यूट हो सके, फॉर एग्जांपल। तो ये कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस थे बेसबैंड कम्युनिकेशन के, कि किस तरह से बेसबैंड कम्युनिकेशन लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को ट्रांसफ़र करती है, जो कि हमारी हियरिंग रेंज में होते हैं, जिन्हें हम सुन सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ लेक्चर। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन।